हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर जो आज कांस्टेबल पर केस लगा था उसकी जो हेयरिंग थी उसमें क्या बना है। तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर मैं आपको पूरी कहानी सुना दूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना बात। जो आज का आपका केस रहने वाला था, ठीक है, केस को आज रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिसीज़न आना है, ठीक है, जो जज ने डिसीज़न देना ना, ठीक है, वो अभी तक नहीं है। उसका डिसीज़न का वेट करना पड़ेगा। वो अभी कभी भी डिसीज़न दे सकता है, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर अंदर, 2-3 दिन के अंदर खींच के आप मान के लिए कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो जज है वो डिसीज़न दे देगा इस केस को लेकर, ठीक है। तो आगे एक लाइन लिखी हुई है इन्होंने, फॉर एडमिशन आफ्टर नोटिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर जज को लगेगा कि केस को फर्दर एडमिशन या डीपर हियरिंग चाहिए तो उसको मतलब कि थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता है, हेयरिंग उसकी फिर से बढ़ा सकता है। लेकिन मोस्टली चांस ये है कि 110% चांसेस आपके लिए यही रहने वाले हैं कि केस को इधर से इधर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो जजमेंट का, जो जज का डिसीजन आने वाला है वो कुछ ही दिनों में आपको डिसीजन देखने के लिए मिलने वाला है। तो यही थी आज की वीडियो। तो अब कई सारे स्टूडेंट्स पूछें कि आखिर जो हमारी शॉर्ट लिस्ट है वो कब तक आने वाली है। देखो, जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा ना, जो जेकेपी कांस्टेबल का जो कोर्ट का केस का, इसका जैसे ही डिसीजन आएगा ना, उसके आप मान के लिए उससे 2 से 3-4 दिन के अंदर अंदर आपकी शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्ट आने वाली है। फिजिकल तो आपको पता है कि फिजिकल आपके बड़ी जल्दी होने वाले हैं। तो बस यही मसला है, जो कोर्ट वाला मसला था ये भी आखिर हल होने ही वाला है, ठीक है। हो ही है 80%। आप मान के चलिए कि हमारा मसला हल हो चुका है। सिर्फ जो 20% बचा है वो है डिसीजन। जहाँ तो जजमेंट में ये आएगा कि उनको लो कर दिया जो भी पिटिशनर थे, जहाँ तो उनको लो किया जाएगा, जहाँ उनको बाहर किया जाएगा। इन दो के अलावा तो कुछ भी डिसीजन नहीं आने वाला, ठीक है। तो अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। रनिंग की तैयारी कीजिए, बहुत ज़्यादा रनिंग कीजिए, अपने आप को फिटनेस बनाइए, ठीक है। क्योंकि फाइनल डिसीजन आपके, तो जैसे ही आपको शॉर्ट लिस्ट प्रोवाइड करी जाएगी, शॉर्ट लिस्ट के बाद आपको मैक्सिमम 20 से 25 दिन मिलने वाला है। फिर आप बोलोगे कि हमारी रनिंग नहीं अभी तक स्ट्रांग बनी है, हमारी रनिंग की प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो मैं आपको इसलिए अभी से ही गाइड कर रहा हूँ कि अभी से अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जजमेंट आएगी, फाइनल डिसीजन आएगा, आपकी शॉर्ट लिस्ट आएगी, तो अब उसके बाद जो आपकी पीईटी पीएसटी की डेट अनाउंस कर दी जाएगी। बहुत जल्दी काम आपका होने वाला है, ठीक है। इस तैयारी अच्छे से बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जेकेपी डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ये सारे नोटिस होते हैं ना, सबसे पहले वहाँ पे आपको पूरा बताया जाता है कि कब तक ये हेयरिंग वगैरह होने वाली है और कब तक इसका जो फाइनल डिसीजन आने वाला है, ठीक है। वहाँ पर आप ज्वाइन कर लोगे तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा।